जी, जैसे आप देख रहे हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग हम लोग एक ओवरव्यू लें, पहले बैकग्राउंड का। तो क्या है भाई, ट्रेडिशनल कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड है। अच्छा, मैं एक चीज मैं देख रहा बेहतर समझ से एक्टिविटी बेस्ड हम वो क्यों नहीं। ट्रेडिशनल कॉस्टिंग एक मेथड, जो मेथड था ओवरहेड कंप्यूट करने का, वो क्या था जनाब, वो था हमारा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ठीक है, जहाँ पे मेथड क्या था हमारा ओवरहेड्स कंप्यूट करने का, वो था टोटल ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय लेवल ऑफ एक्टिविटी। लेवल ऑफ एक्टिविटी हमारे दो तरह के होते थे, या तो होता था मशीन आवर्स, या होता था हाँ। हमारा लेबर आवर्स। ठीक है, हम्म। तो अब देखो हुआ क्या कि भाई देखो, पहले तो ट्रेडिशनल टाइम्स में चले जाएं तो हमारे ज्यादा ओवरहेड्स होते नहीं थे, लेकिन इन मॉडर्न टाइम्स हमारे ओवरहेड्स की तादाद बहुत बढ़ गई है। ठीक है, जैसे मशीन आवर्स, जी आपको पता है ओवरहेड, लेबर है जी आपको पता है ओवरहेड जी, इलेक्ट्रिसिटी, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है जी, मशीन हैंडलिंग वगैरह वगैरह, इस तरह के बहुत सारे ओवरहेड्स हो गए। तो अब होता क्या था भाई, होता ये था एबीसी के आने से पहले, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के आने से पहले होता ये था कि भाई हम ट्रेडिशनल कॉस्टिंग यूज करते हुए, उसका मेथड यूज करते हुए, या तो हम लोग लगाते थे मशीन आवर या हम लगाते थे लेबर आवर्स। तो जो भी हम लोग लगाते थे इनमें से, तो होता यह था कि जिस प्रोडक्ट की मशीन आवर्स ज्यादा होते थे उस पे उसके ओवरहेड्स ज्यादा आ रहे थे, जिसके पे लेबर एड्स ज्यादा आ रहे होते होते थे उसके ओवरहेड्स ज्यादा आ रहे थे। अगर मशीन आवर्स कम होते थे तो वो कम आ रहे होते थे, वाइस वर्सा। ठीक है, जिसकी वजह से होता क्या था, दैट वुड लीड टूवर्ड्स रॉन्ग एलोकेशन ऑफ ओवरहेड्स। मतलब एक का मतलब ये बोलना चाह रहे एक एक्टिविटी ज्यादा होती थी एक की कम होती थी, लेकिन ज्यादा, लेकिन उल्टा होता था, जी, ऐसा भी हो सकता जी बिल्कुल ऐसा होता था कि अगर मशीन आवर्स ज्यादा होते थे तो ओवरहेड ज्यादा आ रहे होते थे, अगर मशीन आवर्स कम होते थे तो ओवरहेड्स कम आ रहे होते थे। सही है, तो जाहिर है ये एक फेयर एलोकेशन तो नहीं हुई, और जिसकी वजह से आपके ओवरहेड्स जो हैं वो गलत आते थे, और ओवरहेड्स गलत आते थे तो वो गलत चार्ज होते थे, गलत चार्ज होते थे तो गलत प्रॉफिट हाँ, वगैरह आ रहा होता था, जिसकी वजह से रॉन्ग डिसीजन मेकिंग होती थी। होती थी, और प्राइस भी चेंज होता था हमारे उसकी वजह से। हाँ ऑब्वियसली उसकी डिसीजन मेकिंग में प्राइस वगैरह की होती है ना, तो वो गलत होता था। अब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जब हमारे पास आया, तो अब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है क्या, एक मेथड है किस चीज का जी, कॉस्टिंग का, जिस जो कि आइडेंटिफाई करता है कॉस्ट ऑफ मेन सपोर्ट एक्टिविटीज, कि भाई वो जो कॉस्ट और उसके फैक्टर्स जिसकी वजह से वो ड्राइव या कॉस्ट ऑफ एक्टिविटी आ रही है। ठीक है, जैसे कि जनाब आप कह ले डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन हमारा क्या है, ओवरहेड है। अब ये ओवरहेड क्यों आ रहा है, ऑब्वियसली नंबर ऑफ डिलीवरीज की वजह से, ये इसका फैक्टर होता था, इससे डिवाइड करा तो हमारा ओवरहेड्स निकलते थे। अच्छा जी, अब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की हमें जरूरत क्यों पड़ी, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की हमें जरूरत क्यों पड़ी? पहली वजह आपके सामने आई कि भाई मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स में जो है डिमांड किसकी आती है, सपोर्टिंग एक्टिविटीज की, जैसे आपको बताया डिस्ट्रीब्यूशन की, मशीन हैंडलिंग की, सेटअप कॉस्ट की वगैरह वगैरह। ठीक है, नंबर हाँ। टू, कॉस्ट जो है वो असाइन होती थी प्रोडक्ट्स की ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट्स और उनकी एक्टिविटीज की कंजम्पशन की वजह से। नंबर थ्री, एक्टिविटीज जो हैं सच एज मटेरियल हैंडलिंग, ऑर्डरिंग, मशीन मशीन हैंडलिंग, असेंबली, प्रोडक्शन और डिस्पैचिंग वगैरह की वजह से जो है इसकी हमें जरूरत पड़ी। अब जनाब ये बाज औकात आपके पास जो अब बताने जा रहा हूँ स्टेप्स ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ये आपसे एमसीक्यूज में या एमटीक्यूज में ये चीज आ सकती है कि आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से बताओ कौन सा जो है वो स्टेप है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का या नहीं है, वाइस वर्सा। तो भाई क्या स्टेप्स होते हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के? आइडेंटिफाई कर दी ऑर्गेनाइजेशन मेजर एक्टिविटीज,
ठीक है। नंबर टू स्टेप आप यूज करोगे कॉस्ट एलोकेशन को, अपॉर्शनमेंट मेथड को, और चार्ज, ताकि आप चार्ज कर सको ओवरहेड के साथ जो भी उसकी ईच एक्टिव कॉस्ट एक्टिविटीज हैं उसके साथ आप एलोकेट कर दोगे, और फिर उसको आप कॉस्ट पूल में लेके चले जाओगे। फिर आप आइडेंटिफाई करोगे वो फैक्टर्स जिसकी वजह से वो कॉस्ट ऑफ एक्टिविटी आ रही है, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन आ रही है डिलीवरीज की वजह से, मशीन हैंडलिंग आ रही है मशीन चलने की वजह से, ठीक है। आइडेंटिफाई कर दिया, फिर हर कॉस्ट पूल को आप उसके कॉस्ट ड्राइवर के साथ मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर दोगे। फिर आप क्या करोगे, जो वो आपके पास ओवरहेड आएगा, उस ओवरहेड आएगा उसको आप हर प्रोडक्ट की एक्टिविटी के साथ क्या कर दोगे, चार्ज कर दोगे, ठीक है। कॉस्ट पूल जैसे कि भाई आपके पास है ऑर्डरिंग कॉस्ट, जैसे कि आपके पास है ऑर्डरिंग कॉस्ट, ठीक है जी। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट का कॉस्ट ड्राइवर क्या होगा, नंबर ऑफ ड्राइवर्स, सॉरी नंबर ऑफ ऑर्डर्स, ठीक है जी। अच्छा, मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट, मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट का कॉस्ट ड्राइवर आपके पास क्या आएगा, नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स। मशीन सेटअप कॉस्ट क्या आएगा, नंबर ऑफ मशीन सेटअप्स। मशीन ऑपरेटिंग कॉस्ट का क्या आएगा, नंबर ऑफ मशीन आवर्स, ठीक है जी। डिस्पैचिंग कॉस्ट का कॉस्ट ड्राइवर क्या आएगा, नंबर ऑफ ऑर्डर्स डिस्पैच। प्रोडक्शन स्केड्यूलिंग कॉस्ट का क्या आएगा, नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स, ठीक है जी। अब हमारे पास ये देखिए जी एग्जांपल आ रही है, Zuzu कंपनी मैन्युफैक्चर्स 4 प्रोडक्ट्स A B C and D। आउटपुट एंड कॉस्ट डाटा जो है हर पीरियड का वो आपको हमें ये आपको दिया हुआ है जनाब, ठीक है। आउटपुट पर यूनिट दिया हुआ है हर प्रोडक्ट का आपको 10 10 100 और 100। नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स आपको दिए हुए हैं 2 2 5 और 5, टोटल कितने 14, ठीक है जी। मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट आपको दी हुई है 20 80 20 80, सही है। डायरेक्ट लेबर आवर्स आपको दिए हुए 1313, और मशीन आवर्स, ये मशीन आवर्स है, मशीन आवर्स आपको दिए हुए हैं 1313, ठीक है। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आपको दी हुई है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आपको दी हुई है 5। ओवरहेड, ये थोड़ा सा हमें ठीक करना है, ये ओवरहेड कॉस्ट्स हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अब इनका ब्रेकअप क्या है, इनका ब्रेकअप ये है कि आपका पहले है शॉर्ट रन, यहाँ मैं सही कर दूं, शॉर्ट रन वेरिएबल कॉस्ट, ये है हमारी 3080, ठीक है। सेटअप कॉस्ट है हमारी 10920। अच्छा जी, उसके बाद एक्सपेडिटिंग स्केड्यूलिंग कॉस्ट है, एक्सपेडिटिंग स्केड्यूलिंग कॉस्ट है हमारी 9100। उसके बाद हमारी मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट है कितनी जी, मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट है हमारी 7700, ठीक है जी। और टोटल हमारा आ गया 30,800, राइट। ये टोटल हमारी आ गई। अब वो हमसे कह रहा है रिक्वायरमेंट में कि भाई प्रिपेयर कर दो यूनिट कॉस्ट फॉर ईच प्रोडक्ट यूजिंग दो चीजें, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और एबीसी। अज्यूम करना है कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जो है वो एब्जॉर्ब होगी ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर्स, ठीक है जी। तो अब क्या करते हैं, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। नीचे इसका सॉल्यूशन भी गिवन है, लेकिन हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में इसकी करूं सॉल्व करता हूं, तो जनाब मेरे पास आ जाती है 4 प्रोडक्ट्स आ जाती हैं, कौन कौन सी, ए बी और सी और डी, ठीक है जी। सबसे पहले मेरी क्या आ जाती है, डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल मेरी प्रोडक्ट ए का कितने यूनिट्स हैं जी, आप देख सकते हैं 10 यूनिट्स हैं, ठीक है। अच्छा जी, और मटेरियल कॉस्ट कितनी दी हुई है,
हाँ तो आउटपुट यानी कि इतने, आउटपुट का क्या मतलब है, इतने हाँ यूनिट्स बन रहे हैं, ठीक है। तो हाँ 10 मल्टीप्लाई बाय 20 में 10 मल्टीप्लाई बाय 20 बाई 10 मल्टीप्लाई बाय 20 कितना बना मेरा, 200 बन गया, हाँ ठीक है। इसी तरह दूसरी प्रोडक्ट बी, आप मेरे पे इतना विश्वास कर सकते हो, इसके भी यूनिट्स कितने थे, 10, और इसके यूनिट्स कितने थे जी, 80 इसकी प्राइस कितनी थी, 80 डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, तो कितना आ गया, 800। 800 अच्छा जी, अब सी के कितने यूनिट्स है मेरे, 100, और क्या प्राइस की, 20, कितना हो गया, 20 2000, 2000 ठीक है। अब डी के 100 यूनिट से और 80 थी प्राइस, कितना हो 80 गया, थे 80,000, ठीक है जी। 8000 हाँ 80 हाँ ठीक है सही है जी। अच्छा, 8000 हाँ जबरदस्त। डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर सीधा सीधा जनाब, कितने यूनिट से, 10, ए पे लेबर आवर्स पर यूनिट कितने लग रहे थे, 1, ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय 1। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में आपको 1313 है ना। जी, तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितनी थी, 5, तो मल्टीप्लाई बाय 5 कर दूं, तो ये मेरी बन जाती है 50, ठीक है जी। एक मिनट फिर जाए, क्या क्या मिनट, 10 मल्टीप्लाइड बाय 1 टाइम्स 5, वो क्या है ये, 10 यूनिट्स, 10 हाँ 1 1 आर पर यूनिट लग रहा था बनाने में, ये देखें जी, डायरेक्ट लेबर आवर्स पर यूनिट, हाँ और तो ये 5 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 क्या था, डायरेक्ट लेबर आवर पर यूनिट, यानी कि 1 घंटे के लेबर को हम कितने पे कर रहे थे, $5 पे कर रहे थे अच्छा रेट है हमारा ये। जी, हम्म ठीक है, तो 50 आ सही गया। है। तो 10 यूनिट से एक यूनिट पे 1 आवर लग रहा, अच्छा ठीक है, $5 लग रहे थे एक, ठीक है 50 हो गया हमारा ये। ओके, अब बी पे आ जाए, बी पे कितने यूनिट से, 10, और बी का एक यूनिट बनाने में हमारे लेबर के कितने घंटे लग रहे थे, 3, देख सकते मल्टीप्लाई हैं बाय आप, 3 ऐसा ही है। हाँ हम्म अच्छा जी, मल्टीप्लाई बाय 3, अब कितने दे रहे थे 1 घंटे के, 5, 5, राइट, ये हो रहेगा 150 तो 150 आ जाएगा। हाँ अब इसी तरह सी के थे 100 यूनिट्स, और सी पे एक यूनिट बनाने पे हम कितने घंटे हमारे लग रहे थे, 1, और ठीक है जी, $5 पे कर दिया। और $5 पर आवर हम लोग पे कर रहे थे, तो ये हो जाएगा 500, ठीक है जी। अच्छा, अब बात करते हैं डी की, कितने यूनिट्स बना रहे थे, 100, कितने घंटे लग रहे थे हर यूनिट पे, 3, और कितना पे कर रहे थे, 5, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 1500, ठीक है। अब इसके हाँ बाद मैंने अपने निकालने थे ओवरहेड्स, ओवरहेड्स मैंने निकालने थे, तो जनाब क्या मेरा फॉर्मूला था, हम लोगों ने अभी देखा था फॉर्मूला, थोड़ी देर पहले क्या देखा था जी, टोटल ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय लेवल ऑफ एक्टिविटी, रिमेंबर, हाँ तो एक्टिविटी बेस में हम जी, करेंगे। टोटल ओवरहेड्स हम लोगों ने अभी देखे, ये रहे 30,800, एग्री करते हैं, हाँ ये हमारे इतने ओवरहेड्स टोटल में हो रहा है। ठीक है जी। तो टोटल ओवरहेड्स थे हमारे, मैं यहाँ पे वर्किंग कर देता हूँ अपनी इसकी जनाब, तो टोटल ओवरहेड से 30,800। अब आ जाते हैं हम लोग लेवल ऑफ एक्टिविटी की तरफ। लेवल ऑफ एक्टिविटी हमारी लेबर आवर्स से, आप एग्री करते हैं, हमने अभी रिक्वायरमेंट में देखा था, अगर आपको भूल गए तो आप ये देख सकते हैं इधर, ये देखें मैंने इसको सर्कल भी किया हुआ है नीचे। हाँ ये मेंशन भी कर सकता, मशीन आवर्स भी हो सकता है लेबर की जगह, इनके ऊपर है ना। वो क्वेश्चन में अगर मशीन आवर्स कहता तो मशीन आवर्स होते हैं, हाँ लेकिन मशीन भी हो सकता इत्तफाकन देखें मशीन आवर्स और लेबर आवर्स सेम है, है। हाँ ठीक है। अच्छा जी, अब जरा मैं, मुझे ये थोड़ी सी जगह चाहिए, तो मैं ये जो थोड़े से मेरे कांटे मारे हुए ये मैं हटा रहा हूँ। अच्छा, अब हाँ जनाब देखें, 10 यूनिट्स बनने थे ए के, ठीक है, और इस पे हर यूनिट पे कितने लग रहे थे, 1 आवर, तो ये 10 हो जाएगा। हाँ
बी के बनने थे 10 यूनिट। अभी हम टोटल लेबर आवर्स निकाले ना पर प्रोडक्ट, हाँ तो कर रहा हूँ आउटपुट मैं। मल्टीप्लाई बाय डायरेक्ट लेबर आवर्स हाँ पर यूनिट तो कर। 10, ठीक है, बी का हो जाएगा 30, सी का हो फिर जाएगा 100 हो 100 जाएगा, और डी का हो जाएगा 300। 300। सही है जी। तो 300 प्लस हाँ 100 400 430 और 10 440 हो गया। 440। हाँ 440 हो गया जनाब। अब टोटल आवर्स। 440 मैंने कर दिया लेवल ऑफ एक्टिविटी। आप मुझे मेरे लिए एक छोटी सी खिदमत कर दीजिए, मुझे कैलकुलेट करके बता दें कि मेरा ओवरहेड पर यूनिट क्या आ 70 हो जाएगा। गया, 70 हो जाएगा 70 70। हाँ ये OAR बन गया हमारा। जी। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट बन गया। अब हम लोग हाँ आते हैं इधर ओवरहेड्स पे। अब हमने क्या करना है, ओवरहेड्स चार्ज करने हैं। ठीक है, तो ओवरहेड्स हमने चार्ज करने हैं। एक है हमारे पास कितने यूनिट थे, 10 यूनिट्स थे। हाँ और पर यूनिट लेबर आवर कितना लग रहा था, 1। हाँ। मल्टीप्लाई बाय 70 कर दें। तो ये OAR मल्टीप्लाई पे टोटल आवर्स हो जाएंगे ना, कितने आवर्स है प्रोडक्ट के। जी जी जी। तो 10 ये मल्टीप्लाई बाय 1 इंटू 70 कर दें, कितना रहेगा, 700, 700 आ जाएगा। 700। हाँ देन 10 मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि 3 घंटे लग रहे हैं एक यूनिट पे। देन इंटू 70 कितना आ जाएगा मेरा, 2100 आ जाएगा। हाँ। फिर 100 है, मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 70 कितना आ जाएगा जी, 7000 आ जाएगा। 100 मल्टीप्लाई बाय 70 हो जाएगा 7000। Lastly but not leastly, 100 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 70 जनाब, क्या ये 21,000 यानी कि 21,000 आ जाएगा। हाँ ठीक हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इन सब का करते हैं टोटल। इन सब का जब हम लोग टोटल करेंगे तो आ जाएगा 950, 3050, 9500 और 30500। ठीक है, यूनिट्स हम लोगों ने कितने प्रोड्यूस करे, यूनिट्स प्रोड्यूस करे 10, फिर 10, फिर 100 और फिर 100। तो मेरी कॉस्ट पर यूनिट आ गई, कॉस्ट पर यूनिट मेरी आ जाएगी 950 डिवाइडेड बाय 10 95, 3050 डिवाइडेड बाय 10 305। ठीक है, और 100 डिवाइडेड 9500 डिवाइडेड बाय 100 95 और 30500 डिवाइडेड बाय 100 आ जाएगी 305। ठीक है जी। हाँ। क्वेश्चन है हम। ओके जी। इसके बाद हमारी आ जाती है ABC एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ठीक है, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट भी है। और ऑब्वियसली हमारी प्रोडक्ट्स कौन कौन सी थी, दैट इज ABCND। ठीक, अच्छा जी। डायरेक्ट मटेरियल मेरा था 200, बी का 800, वो डायरेक्ट कॉस्ट सी तब ऐसे ही 100। उतार लेंगे ना उसका। जी, कॉपी पेस्ट, कंट्रोल C हाँ कंट्रोल V, सीधा सीधा। हाँ, 8, CBA है ना हमारा तो। फिर डायरेक्ट लेबर 50, 150, 500 एंड 1500। राइट। फिर हमने करना था काम किसका, ओवरहेड्स का। ठीक है, ओवरहेड्स मेरे कौन कौन से थे। एक था मेरा शॉर्ट रन वेरिएबल कॉस्ट, ये मैं करूंगा वर्किंग वर्किंग वर्क। फिर मैं करूंगा इसका हम सेटअप OAR के कॉस्ट। जरिए कुछ निकालेंगे ना। जी, सेटअप कॉस्ट मेरी आ जाएगी वर्किंग 2। फिर मेरी एक्सपेडिटिंग स्केड्यूलिंग कॉस्ट वर्किंग 3। फिर मेरी मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट, दैट विल बी माय वर्किंग 4। ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा जी, तो अब मैं करता हूं साइड पे पहले अपनी वर्किंग्स।
और उसके लिए जनाब पहली वर्किंग मेरी किसकी थी? शॉर्ट रन वेरिएबल कॉस्ट। शॉर्ट रन वेरिएबल कॉस्ट मेरी थी 3080। इसका कॉस्ट ड्राइवर मेरा था मशीन आवर्स। ठीक है, मशीन आवर्स मेरे इत्तफाकन अभी हमने जैसे देखा था कि लेबर कॉस्ट, लेबर आवर्स और मशीन आवर्स सेम थे, तो ये भी कितना आ जाएंगे 440, और मशीन आवर्स मेरे आ जाएंगे 7 पर मशीन। ठीक है जी। उसके बाद सेकंड नंबर पे मेरे पास थी सेटअप कॉस्ट। ये हमारे उसमें गए थे ना, मेरे उसमें मशीन आवर पे ना जी, और ये सेटअप कॉस्ट जी। तो सेटअप कॉस्ट इज 10920, और इसके जो मेरा कॉस्ट ड्राइवर है वो क्या है? प्रोडक्शन रन्स। टोटल प्रोडक्शन रन्स हमारे कितने थे? अगर आप देखें टोटल प्रोडक्शन रन्स थे 14। ठीक है, मुझे बार बार स्क्रॉल ना पड़े इसलिए मैं आपको एक ही दफा में रिवाइज करा रहा हूँ। टोटल प्रोडक्शन रन्स थे 14। ए के कितने थे? 2। बी के कितने थे? 2। सी के कितने थे? 5। और डी के कितने थे? 5। ठीक है, आइए अब तो 10920 टोटल प्रोडक्शन रन्स थे मेरे 14 प्रोडक्शन रन्स। तो 10 920 डिवाइडेड बाय 14 कितना था? 780 प्रोडक्शन रन। 780 प्रोडक्शन रन। एक कॉस्ट होगा। अच्छा, जो ये जो कॉस्ट ड्राइवर की जो बात हो रही है, जो प्रोडक्शन रन्स थे वो पर यूनिट होंगे ना हमेशा? हाँ, लेकिन पहले क्या करेंगे, डिवाइड, टोटल को डिवाइड करेंगे और फिर चार्ज करते वक्त जो है फिर वो प्रोडक्ट वाइज देखेंगे। ठीक है, जस्ट वेट एंड वॉच, थोड़ी देर में पता चल जाएगा। ठीक है, तो ठीक है। अभी 780 पर प्रोडक्शन रन हमारा सेटअप कॉस्ट का आ रहा है। ठीक है, नंबर 3 क्या था? एक्सपेडिटिंग स्केड्यूलिंग कॉस्ट। एक्सपेडिटिंग स्केड्यूलिंग कॉस्ट टोटल थी मेरी 9100। ठीक है, इसको डिवाइड अगेन, इसका भी जो कॉस्ट ड्राइवर है वो क्या है? प्रोडक्शन रन, जो कि टोटल थे 14। तो मेरा पर प्रोडक्शन रन कितना आ जाएगा? 650 पर प्रोडक्शन रन। अच्छा जी, लास्टली मशीन हैंडलिंग कॉस्ट। मशीन हैंडलिंग कॉस्ट मेरा कितना था? 550। इट्स 550। हाँ सही कर दो, 550 पर प्रोडक्शन रन। ठीक है जी, किस तरह आया था ये? 7700 डिवाइडेड बाय 14 आ गया 550 पर प्रोडक्शन रन। अब आते हैं ऊपर, इसको चार्ज कर देते हैं। अच्छा, चार्ज इसको बराबर में ही करना है, सॉरी जी। हम लोगों ने वर्किंग कर ली थी, कर ली है। तो शॉर्ट रन वेरिएबल जो था वो मेरा था 7 पर मशीन आर। 7 पर मशीन आर। तो जनाब मेरे ए के यूनिट्स कितने थे? 10 मल्टीप्लाई बाय पर मशीन आर, इसका कितना था? 1 मल्टीप्लाई बाय 7, कितना आ जाएगा? 70। अच्छा जी, बी का? हाँ, इसके मैं पूछ रहा था आपसे, जैसे आपने 10 से मल्टीप्लाई किया नंबर ऑफ यूनिट्स, अगर मैं डायरेक्ट 10 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7, हाउ मच? 210। फिर 100 मल्टीप्लाई बाय 1 into 7, how much? 700. And finally 100 multiplied by 3 multiplied by 7 is 2100। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद सेटअप कॉस्ट। सेटअप कॉस्ट मेरी आ रही थी 780 पर प्रोडक्शन रन। आप देख सकते हैं, अगर आप भूल गए तो 780 पर प्रोडक्शन रन। और ए के हमारे कितने प्रोडक्शन रन से, अगर आपको याद हो 2 थे। ठीक है, तो 780 मल्टीप्लाई बाय 2 कितने आ जाएंगे? 1560। ठीक है, इसी तरह बी के
780 मल्टीप्लाई बाय 2 1560। अच्छा सी के कितने थे 780 मल्टीप्लाई बाय 5 कितने आ जाएंगे 3900। डी के कितने थे जी 780 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना आ जाएगा जी 3900। फिर एक्सपेडिटिंग एंड स्केड्यूलिंग कॉस्ट अल्लाह रहम करे जी कितने थे 650। ठीक है 650 मल्टीप्लाई बाय 2 एक है कितना आ जाएगा 1300 आ जाएगा। फिर 650 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आ जाएगा ये 1300 आ जाएगा। फिर 650 मल्टीप्लाई बाय 5 ये मेरा आ जाएगा 3250। एंड फाइनली डी का मेरा आ जाएगा 650 मल्टीप्लाई बाय 5 3250। ठीक है मशीन हैंडलिंग कॉस्ट का मेरा आया था 550। सो 550 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आ जाएगा जी 1100। बी का कितना आ जाएगा 550 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आ जाएगा जी 1100। और फाइनली सी का आ जाएगा 550 मल्टीप्लाई बाय 5 2750। और डी का 550 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना आ जाएगा जी 2750। ठीक है जी। अच्छा अब हम करेंगे इन सब का टोटल हमारा आप देखेंगे इसका है 4280। इसका मेरा आ जाएगा 5120। इसका मेरा आ जाएगा सी का 13100। और लास्टली डी का मेरा आ जाएगा 21500। इन सब का मैंने टोटल करा। अब मुझे क्या ये यूनिट प्रोड्यूस कितने यूनिट्स मैंने बनाए थे ए के 10 बी के मैंने बनाए थे 10 सी के मैंने बनाए थे 100 और डी के मैंने बनाए थे 100। ठीक है तो कॉस्ट पर यूनिट मेरी आई थी 428। फिर मेरी आई थी 512। फिर मेरी आई थी 131 और फिर मेरी आई थी 215। ठीक है जी ये 215 कॉस्ट पर यूनिट आ गई। अब जनाब आप ये देख सकते हैं ये देखो मैं करता हूँ हाईलाइट 428 ऊपर हम लोग देखें इसकी कितनी आ रही थी 95। नीचे चलो 512 उसकी आ रही थी 305। कितना फर्क है। ठीक है जी ऊपर हाँ सही है। देखें अब इसी तरह यहाँ पे देखें एब्जॉर्प्शन में 95 नीचे देखें 131 ऊपर देखें जी चेंज हो गया 305 यहाँ देखें जी कितनी आ रही है कहाँ गया 215 कितना फर्क आ रहा है। सो यही जो मैं आपको ऊपर थोड़ी देर पहले जब मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन दे रहा था तो हमारा कितना चीजों का जो है वो कॉस्ट में देखें आपको डिटेल दे रहा है सारों की ओवरहेड्स की और फेयरली एलोकेशन हो रही है। तो देखें आपको कितना फर्क आ रहा है एब्जॉर्प्शन में जिसकी वजह से फेयर एलोकेशन की वजह से आपकी डिसीजन मेकिंग में कितना फर्क आ सकता है ठीक है आप बी को ही देख लें यहाँ पे दे रहा है 512 वहां दे रहा है 305। ठीक है आप ए को देख लो 428 वहां दे रहा है 95। कितना फर्क आ रहा है उस तरह से। तो आप अगर आप चार्ज करोगे ए एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के थ्रू तो हो सकता है आपको लॉस में लेके चला जाए। ठीक है और हम ये बोल सकते हैं फिर जी एडवांटेजेस ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इट प्रोवाइड्स रिलायबल कॉस्ट एस्टिमेट। आप ये देख ही चुके हैं इसको मजीद में क्या प्रूव करूंगा इस चीज को कि आपको कितना रिलायबल कॉस्ट एस्टिमेट दे रहा है डिटेल में लेके जा रहा है। ठीक है इट एस्टैब्लिशेस लॉन्ग रन प्रोडक्ट कॉस्ट अगेन डिटेल में लेके जा रहा है तो लॉन्ग रन में आपको प्रोडक्ट कॉस्ट दे रहा है। एक जस्ट अ सेकंड प्लीज। It is helpful in developing new products or new ways to do business because ABC focus on support activities. ठीक है
support activities that would be required for new product or business. बिल्कुल जब आप न्यू प्रोडक्ट्स बना रहे होगे और उसकी सपोर्ट एक्टिविटीज अगर आप कंप्यूट कर रहे होगे, निकाल रहे होगे, तो जाहिर है सपोर्टिंग एक्टिविटीज पे यानी कि पे जब वो फोकस कर रहा होगा तो आप नई प्रोडक्ट्स पे चार्ज करोगे तो जाहिर है उससे आपको हेल्प होगी कि एक रिलायबल टोटल कॉस्ट निकालोगे। जब रिलायबल टोटल कॉस्ट निकलेगी तो रिलायबल सेलिंग प्राइस निकलेगी, कॉम्पिटिटिव सेलिंग प्राइस निकालने में आपको हेल्पफुल होगा। ठीक है, हाँ देखिए 4th पॉइंट ऑटोमेटिकली मेरा कवर हो गया इसी बात पे क्या भाई सूटेबल फॉर ड्राइविंग सेलिंग प्राइस व्हेन सेलिंग प्राइस इज ड्राइव बाय एडिंग कॉस्ट टू मार्कअप, मार्कअप टू कॉस्ट। ठीक है, जब मार्कअप कॉस्ट हम लोग यूज कर रहे होंगे सेलिंग प्राइस तक पहुंचने के लिए, हमने एबीसी से ऑलरेडी एक कॉस्ट निकाली हुई होगी, जैसे हमने निकाला था 412। ठीक है, तो 412 में मैंने 20% अपना मार्कअप ऐड करा और मेरी सेलिंग प्राइस आ जाएगी। ठीक है, तो जाहिर है वो ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। अच्छा जी, डिसएडवांटेजेस ऑफ एबीसी, इट इज कॉस्टली टू इम्प्लीमेंट एबीसी। जाहिर है एक एक उसको पकड़ोगे, कॉस्ट सेंटर में जाओगे, कॉस्ट पूल में जाओगे, उसकी देखोगे उसके अंदर कौन कौन सी कॉस्टें लग रही हैं, क्या हो रहा है, फिर उसको इम्प्लीमेंट करोगे तो जाहिर है कॉस्टली है। फिर इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। जाहिर है अगर इतना आसान होता तक F5 पास नहीं हो गया होता। जस्ट अ जोक। हाँ पता नहीं, दिल पे नहीं ले लेना भाई, मजाक कर रहा था। सिंगल कॉस्ट ड्राइवर may not explain the cost behavior all items in the pool. An activity may have 2 or more cost drivers. हो सकता है एक कॉस्ट पूल में आप जो लगा रहे हो वो सिर्फ एक कॉस्ट ड्राइवर ना हो, एक से ज्यादा लग रहे हो। ठीक है, लेकिन घबराना नहीं है, पेपर में वो एक ही कॉस्ट ड्राइवर लगाने को बोलेगा। ये सब थ्योरी में हम पढ़ रहे हैं, ये थियोरेटिकल बात है, या प्रैक्टिकल फील्ड में अगर तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन अप्लाई हो रही होगी तो प्रैक्टिकल लाइफ में बच जाए तो वो अलग बात है कि एक से ज्यादा लगा रहे हो। दैट इज टोटली ऑन मैनेजमेंट डिस्क्रिप्शन के वो कितने कॉस्ट ड्राइवर्स लगा रहे हैं एक कॉस्ट पूल के ऊपर। पेपर की बेस तक एक ही होगा। ठीक है, implementing ABC is often problematic due to problems with understanding activities and their costs. Obviously, कॉस्ट ड्राइवर निकालना मुश्किल इसका बिल्कुल हो सकता है। जब आप एबीसी इंप्लीमेंट कर रहे हो तो ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है कि भाई आप एक्टिविटीज क्या हैं आप उनको अंडरस्टैंड कर रहे हो, फिर उसकी जाहिर है जब उनको अंडरस्टैंड कर रहे हो फिर उसके जाहिर है फिर वो उसके फैक्टर्स क्या हैं उसको आप एनालाइज कर रहे हो, तो ये ऑब्वियसली एक प्रॉब्लमेटिक प्रोसीजर हो सकता है। सही है जी, ये आप